हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, जिसको सुनने के बाद आप इंसान को जानवर तो क्या हैवान भी नहीं कह पाएंगे। यहाँ तो इंसान ने हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी है। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं और बच्चे हैं तो कहानी को ना सुने, क्योंकि ये कहानी आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग कर सकती है। ये कहानी आपका इंसान पर से भरोसा उठवा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है 2020 की, जब कोरोना काल चल रहा था। बांग्लादेश के एक घर में रात 11:30 से 4 बजे के दरमियान कुछ ऐसा घटा जो इंसान को शर्मसार करने वाला था, इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। बांग्लादेश में एक छोटा सा परिवार, जिसमें एक माँ जिसका नाम है फातिमा, अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। छोटी बेटी का नाम था हारविन और बड़ी बेटी का नाम था नूरा। सबसे छोटा था उनका बेटा, जो सुन और बोल नहीं सकता था। घर में जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो चलिए आगे सुनते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो इनकी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हुआ कि इंसानियत शर्मसार हो गई। आइए जानते हैं उस दिन क्या क्या घटित होता है। हारविन सो कर उठी है। नूरा जो सो रही है, नूरा से हारविन, दीदी दीदी उठो ना। नूरा, सोने दो ना, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। हारविन मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब वो फातिमा यानी अपनी माँ के पास जाती है। उसका भाई हॉल में खेल रहा होता है। माँ से हारविन, माँ मैं अभी अपना जन्मदिन बनाऊंगा। माँ, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आज नहीं कल है, क्योंकि तुम्हारा जन्म रात 1 बजे हुआ था, इसीलिए हम लोग रात को 1 बजे ही केक काटेंगे। हारविन, तो माँ मैं अपने सारे दोस्तों को बुला लूं? माँ, नहीं, आपको पता है ना कि लॉकडाउन चल रहा है, तो बस हम लोग ही सेलिब्रेट करेंगे। इधर नूरा भी उठकर आ जाती है और देखती है कि हारविन उससे बहुत ही नाराज है। हारविन से नूरा, अरे पगली, नाराज मत होना, सब मिलकर तेरा बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और सब बर्थडे की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी दरमियान फोन की घंटी बजती है। फातिमा फोन उठाती है। फोन पर हारविन के पिता होते हैं, जो कि काम करने के लिए किसी दूसरे देश में रहते थे और बर्थडे पर नहीं आ पाए थे। वो लोग बहुत खुश थे। फातिमा ने घर पर ही केक भी बना दिया था और बाकी सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। अब सब सोने चले जाते हैं। फातिमा और उसका बेटा एक कमरे में और नूरा और हारविन दूसरे कमरे में सोने चली जाती हैं। पर हारविन को तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही होती। नूरा से, हारविन उठो ना दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही है। नूरा उसे डांट देती है। फिर वो फातिमा के कमरे में जाती है, तो फातिमा भी उसे डांट कर वहां से भगा देती है। तो हारविन हॉल में जाकर अकेले ही सारी डेकोरेशन को देख देख कर बहुत खुश हो रही होती है। हारविन को नूरा और फातिमा इसलिए डांट देती हैं क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। हारविन को जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते
वहीं सोफे पर नींद आ जाती है। सब सो चुके होते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी कौन सी करवट लेने वाली थी। तभी रात 12 बजे एक आदमी खिड़की के रास्ते उनके घर में घुसता है। उसके हाथ में हथियार होते हैं और मुंह कपड़े से ढका होता है। वो हार्विन को हॉल में देखकर उसे चेक करता है कि कहीं वो जाग तो नहीं रही है। उसके बाद वो घर का मेन दरवाजा खोलता है, जिसमें से उसके 4 और साथी घर में घुस आते हैं। उन्होंने भी हाथ में हथियार ले रखे थे और अपना मुंह कपड़े से बांध रखा था। वो सब आपस में बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो वहां पर 20 लाख टका की चोरी करने आए थे। बांग्लादेश की करेंसी है टका। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस घर में 20 लाख टका मौजूद है। उन बदमाशों का लीडर था कासिम, और इन सब में कासिम का बेटा भी होता है, जिसका नाम था परवेज। कासिम से परवेज, पापा पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो नूरा चाहिए। उसके इरादे तो चोरी के अलावा कुछ और ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार परवेज नूरा को कैसे जानता है। तो आगे की कहानी में हम जानेंगे कि परवेज आखिरकार नूरा को कैसे जानता है। कासिम गुस्से से, बकवास बंद करो, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं। चुपचाप 20 लाख ढूंढो और चलो यहाँ से। इधर 2 लोग हावरीन के हाथ पांव बांध देते हैं ताकि वो आवाज ना कर सके। इसके बाद वो फातिमा के कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। वो इधर उधर कमरे में पैसे ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहां पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे ना मिलने के कारण वो फातिमा को नींद से जगाते हैं और घसीटते हुए हॉल में ले आते हैं। फातिमा से कासिम बाल पकड़ते हुए, बताओ पैसे कहाँ हैं? फातिमा, यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे बच्चे हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। फातिमा को मारते हुए कासिम, बता वो 20 लाख रुपए कहाँ हैं? फातिमा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इस पर बाकी के लोग उसके बेटे को बाहर लाते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछते हैं, बता दो पैसे कहाँ हैं, वरना हम इसे मार देंगे। फातिमा, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो, मेरे पास कोई 20 लाख रुपए नहीं है। मेरे पास जो है मैं वो लाकर तुम्हें दे दूंगी, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना। उसके बाद फातिमा कुछ ज्वेलरी और 30,000 रुपए लेकर उनके पास आती है और उन्हें वो सब दे देती है। कासिम, बस 30,000 और ये ज्वेलरी, मुझे ये नहीं 20 लाख रुपए चाहिए, और फिर फातिमा को मारना शुरू कर देता है। वो लोग अब सोचते हैं कि शायद पैसे फातिमा ने नूरा के कमरे में छुपाए हैं। फातिमा से कासिम, अपनी बेटी से बोल दरवाजा खोले। फातिमा, नूरा नूरा दरवाजा खोलो। पर नूरा को बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती है। माँ से नूरा, माँ माँ बाहर कौन है, बताओ मुझे। बेटे की जान बचाने के लिए फातिमा, कुछ नहीं कुछ नहीं, प्लीज नूरा, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। नूरा दरवाजा खोल देती है। नूरा के बाहर आते ही उनमें से एक आदमी नूरा को बांधने लगता है और बाकी उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। नूरा को बांधते हुए उस आदमी के मुंह से कपड़ा उतर जाता है। ये देखकर नूरा और उसकी माँ के होश उड़ जाता। नूरा, परवेज, परवेज तुम? परवेज और कोई नहीं बल्कि
उनका पुराना नौकर था जो किसी केस में जेल चला गया था और फातिमा ने ही उसके पिता के कहने से उसकी जमानत करवाई थी। परवेज को बुरी तरह मारते हुए फातिमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर चोरी करने की? बाकी लोगों ने भी अब अपने मुंह से कपड़ा उतार दिया था। उनके चेहरे देखकर फातिमा और उसके बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक था रिक्शा वाला जो हार्विन को रोज स्कूल ले जाता और लाता था। बाकी 2 लोग थे जो उनके घर के अन्य छोटे मोटे काम करते थे, राशन वगैरह लाने का। रोते हुए फातिमा, प्लीज प्लीज मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने तुम लोगों को दे दिया है, तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो, हाथ जोड़ते हुए। रिक्शा वाले से कासिम, क्यों रे, तू तो कह रहा था ना कि इनके घर में 20 लाख टका है। रिक्शा वाला, हाँ, मैंने इन्हें फोन पर बातें करते सुना था कि इनके पास 20 लाख रुपए हैं। फिर से एक बार सब पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें 20 लाख टका कहीं नहीं मिलता है, पर चिकन दिख जाता है। फातिमा से कासिम, जाओ हमारे लिए चिकन पुलाव बना कर लाओ, हम खाकर यहाँ से चले जाएंगे। फातिमा जल्दी से किचन में जाती है और चिकन पुलाव बनाने लगती है। वो लोग उसके पीछे पीछे किचन में चले जाते हैं और अपनी मर्जी से उसमें मसाला मिर्च आदि डलवाते हैं। खाना बनते ही फातिमा से कासिम, जाओ तुम अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ और अपनी बेटियों को भी पहना कर लाओ। फातिमा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसे मारते हुए कासिम कमरे में ले जाता है और अपनी पसंद की साड़ी पहनने पर मजबूर कर देता है। फातिमा अपने बच्चे की जान के डर से पहले खुद साड़ी डालती है और उसके बाद अपनी बेटियों को साड़ी पहनाकर सभी हॉल में आ जाते हैं। उनके आने के बाद वो सब उनसे कहते हैं कि जब तक हम खाना खाते हैं तुम सब डांस करो। खाना खाने के बाद वो भी उनके साथ डांस करने लगे और उनके साथ गंदी गंदी हरकतें भी करने लगे। काफी देर डांस करने के बाद कासिम फातिमा को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और अपनी हैवानियत दिखाता है। इधर परवेज, जिसके इरादे तो पहले से ही ठीक नहीं थे, नूरा को उठाकर ले जाता है उसके कमरे में और सब बारी बारी से अपनी हैवानियत उन दोनों माँ बेटियों को दिखाते हैं। पर हैवानियत की हद तो तब पार हो जाती है जब उनमें से एक अधेड़ व्यक्ति, जो कि उनका रिक्शा वाला है, जो उसे हर रोज स्कूल लाता और ले जाता है, जिसे हार्विन अंकल अंकल करती है, वो हार्विन को ही एक कोने में उठा ले जाता है। अब तो इंसान को हैवान कहना भी गलत होगा, शायद हैवान भी इनसे अच्छे होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग नहीं रुके। ये सब करने के बाद उन लोगों ने सोचा कि उन्हें 20 लाख रुपए तो नहीं मिले, अगर उन्हें पैसे मिलते तो वो सब लोग विदेश भाग जाते। पर अब वो क्या करें? कासिम, हम इन्हें मार देते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। और वो सब बड़ी ही बेरहमी से उन सबको मार देते हैं। सबसे पहले माँ को मारा जाता है, उसके बाद नूरा को मारा जाता है, फिर हार्विन की बारी आती है। लेकिन वो लोग उस छोटे बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन तभी कासिम फिर से कहता है कि हमने इसको क्यों छोड़ दिया? तो उनमें से एक कहता है कि ये किसी को क्या बताएगा, ये ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, हम इसे नहीं मारते हैं। लेकिन फिर से कासिम ने उसे धमकाते हुए कहा
कि ये बोल और सुन तो नहीं सकता, लेकिन हमें देख तो सकता है और ये हमें पहचान सकता है। उसकी इसी बात से सहमत होकर उनका एक साथ उस छोटे बच्चे को बाथरूम में ले जाता है और उसकी भी बेरहमी से हत्या कर देता है। ये सारी घटना रात 12 से 4 बजे के बीच में घटित होती है। पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां जो देखा वो किसी हैवानियत से कम नहीं था। कुछ पूछताछ के बाद और कुछ यहाँ वहां से सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस ने उनको पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी हैवानियत को अपनी जुबान से बयां किया, जो कि काफी टॉर्चर के बाद उन लोगों ने ये जुर्म स्वीकार किया। लेकिन शायद उन सब के साथ इससे भी ज्यादा बुरा हुआ हो। क्या आपको लगता है कि इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज बची है? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और भगवान न करे ऐसी रात किसी के भी जिंदगी में आए।